सुप्रभातम। कैवर्त नरेश राजा सुकंत ने संतों की सभा के लिए सुमेर पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। देवर्षि नारद ने कहा, राजा सुकंत, आप संतों की सभा के लिए उपस्थित होने जा रहे हो ना? याद रखो, सभा में सिवाय विश्वामित्र के सभी संतों को अवश्य प्रणाम करना। हे देवर्षि, आप मुझसे विश्वामित्र जी का अनादर क्यों करवाना चाहते हो? हे राजन, विश्वामित्र राजर्षि हैं और आप भी राजन हो ना, बस इसीलिए। देवर्षि की आज्ञा का पालन राजा सुकंत ने किया। फलस्वरूप राजर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए। सबसे कठिन जाति अपमाना। राजर्षि ने राजा सुकंत के अपमान का बदला लेने के लिए अपने शिष्योत्तम श्री रामचंद्र जी से शिकायत की। रामभद्रा, संतों की भरी सभा में सिवाय मेरे सबको प्रणाम कर राजा सुकंत ने मेरा अपमान किया है। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए। जो शीश आपके चरणों में झुका नहीं, उसे कल सूर्यास्त तक काट दिया जाएगा। रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा का जब सुकंत को पता लगा, तब वह मृत्यु के डर से कांपने लगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारेंगे तो तारेंगा कौन? यह प्रश्न उन्हें उद्विग्न करने लगा। नारद जी के पास जाकर अपने दुख का उन्होंने कथन किया। देवर्षि, आपके ही आज्ञानुसार मैंने विश्वामित्र जी का अनादर किया। साक्षात श्री रामचंद्र प्रभु मुझे मृत्युदंड देने सिद्ध है। आप ही मुझे सुरक्षा का उपाय बताइए। कैवर्त नरेश, आप माता अंजनी का चरणाश्रय लीजिए। सूचनानुसार राजा माता अंजनी के शरण में गए। माते, विश्वामित्र के कोप से मुझे बचाइए। चिंता ना करो पुत्र, शरणागत को अभय दिया जाएगा। जब केसरी नंदन माता श्री से मिलने आए तो माता अंजनी ने कहा, वत्स, तुम्हें राजा सुकंद की रक्षा करनी है। इष्ट देव की सौगंध माते, मैं राजा की प्राणों की रक्षा करूंगा। महारुद्र, आपके ही इष्ट देव ने मुझे मारने का प्रण लिया है। दूसरे दिन श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव की आज्ञानुसार मुझे राजा सुकंत को देह दंड देना है। हनुमान जी ने कहा, इष्ट देव की सौगंध के अनुसार मुझे सुकंत की रक्षा करनी है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पहले ही कैवर्त प्रदेश पहुंचे। उन्होंने अपने साथ अपने पूंछ के पीछे एक तालाब में राजा सुकंत को पीछे छुपा लिया और कहा, अब हम दोनों तन्मय होकर प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्री रामचंद्र जी और उनकी सेना को देखकर राजा सुकंत के तो पसीने छूट गए। सुमिरन करना वे तो भूल गए, डरने लगे। हनुमान जी ने कहा, भय से नहीं राजन, विश्वास से सुमिरन करना होगा। कोदंडधारी श्री राम ने बाण निकालकर शरसंधान साधा, लेकिन उन्हें भी आश्चर्य हुआ। सभी बाण नाकाम साबित हो रहे थे। महारुद्र तक एक भी बाण पहुंच नहीं पाया। अंततः श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा वृत्ति के हनुमान के सामने ब्रह्मास्त्र भी विफल रहा। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर बाण से हनुमान जी के हृदय पर आघात किया। परिणाम स्वरूप श्री रामचंद्र जी मूर्छित हो गए। अपने इष्ट देव के सिवाय महारुद्र के हृदय में और कुछ भी नहीं था। कुछ क्षण पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने परम भक्त की ओर बढ़े। भक्तवत्सल ने आंख बंद करके उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी क्षण कपि श्रेष्ठ ने पूंछ के पीछे छुपाए राजा सुकंत को आगे कर दिया और कहा, प्रभु, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी है। महारुद्र, तुम्हारी शरणागत में आए सभी की रक्षा करना मेरा तो आद्य कर्तव्य है, किंतु गुरुदेव को दिए गए वचन के कारण मैं विवश हूँ। तभी विश्वामित्र जी वहां पहुंचे। महारुद्र ने तुरंत राजा सुकंत को प्रणाम करने का इशारा दिया। दौड़कर सुकंत ने विश्वामित्र जी को साष्टांग दंडवत किया। विश्वामित्र जी ने कहा,
राघव, अब इस राजा को क्षमा कर देना। श्री रामचंद्र जी ने सुकंत से कहा, कल आप संतों की सभा में मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते तो आज यह प्रसंग न आता। किस कुसंग के प्रभाव से मेरे गुरुदेव का आपने अपमान किया। सुकंत ने मुंह खोलने के पहले ही वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए और कहने लगे, जब मैं तीनों लोकों में संचार करता तो सब मुझसे एक ही प्रश्न पूछते, प्रभु श्रेष्ठ हैं या उनका नाम। नाम की महत्ता प्रस्थापित करने हेतु मैंने यह लीला नाट्य का आयोजन किया। बुद्धिमताम वरिष्ठम महारुद्र को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।